पूरे 6 महीने लोगों को चूना लगाया। क्या लीगल पोजीशन आप जिस तरह से बता रहे थे कि अभी पाकिस्तान में वकीलों को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है, फैक्ट्स तैयार करने पड़ते हैं, स्टैच्यूज ढूँढने पड़ते हैं, जजमेंट्स ढूँढनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे तो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, उसको वकील कहा जा सकता है कानूनी तौर पे या नहीं कहा जा सकता? देखिए, वो एक मशकरा है, वकील तो हम उसको तस्लीम नहीं करते हैं। उसकी मशकरे की जब वो बात इसलिए साबित हो गई जब उसने एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ आके उसके अगेंस्ट नारे लगवाए उनके ही सिटीजन से, तभी हमें ये तस्लीम हमने कर लिया, हमने मान लिया कि ये कोई वकील नहीं हो सकता, कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, ये कोई ड्रामेबाज, कोई जो मदारी या कोई मशकरी करने वाला जो है वो नौटंकी हो सकता है। इसलिए हमें पहले ही पता लग चुका था, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इसको मैं वकील तस्लीम नहीं करता हूँ, ये नौटंकी बाज है, क्योंकि गुज़िश्ता 16 सालों से मैं एज अ लॉ प्रोफेसर की जो ड्यूटीज है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। मुल्क के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता रहा हूँ। मुझे बड़ा अंदाजा है, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। लॉ नोइंग जो बच्चे होते हैं या दीगर जो लॉयर होते हैं, उनका मुझे अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है, उनका जो एटीट्यूड होता है, उनका बिहेवियर होता है, उनका जो कंडक्ट होता है, उनका जो टूवर्ड द लॉ जो नॉलेज होती है, उसका पता लग जाता है। तो इस शख्स को मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई वकील नहीं है, नौटंकी बात है, कि क्योंकि इसको जो इंटरनेशनल लॉ, जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की इसको कोई तालीमात हासिल नहीं है, इसको लॉ ऑफ मोरालिटी का पता नहीं है, लॉ ऑफ एथिक्स का पता नहीं है। इसने एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ जाके नारे लगाए, तो हम इसको वकील तो नहीं कह सकते। वकील जो होता है वो लॉ नोइंग होता है, उसको जो दुनियावी तालीमात होती है उस पर उबूर होता है, उसको जितने भी लॉ होते हैं, चाहे वो इंसानों के बनाए लॉ हो, चाहे वो नेचुरल लॉ हो, चाहे वो कस्टमरी समाज के बनाए कानून हो, उस पर उनको उबूर हासिल होती है। इसीलिए वकीलों को कहते हैं कि ये क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी है। इसको क्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं, इसको द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है, इसलिए कि ये जो है ये पूरी सोसाइटी का क्रीम होता है। अब इस शख्स का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना ये झूठ बोलता है, कितनी ये अदाकारी करके, नाटंकी करते हुए ये बातें करता है। इसका तो हमें पहले ही पता लग चुका था, ये झूठा इंसान है। तो इसने चूना लगाया पूरे 1 अरब 40 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की जो 25-30 करोड़ अवाम है, कोई लगभग कोई 2 अरब की आबादी को इसने चूना लगाया है। तो इसका तो एहतसाब किया जाए, इसका सोशल बायकॉट किया जाए। इसने पहले भी एक मरतबा निर्भया केस में पूरी इंडिया की आवाम को इसने चूना लगाने की कोशिश की। वो जो रेपिस्ट थे जिन्होंने धन धनाते एक वैशी जानवरों की तरह इसने रेप किया चलती हुई बस में दिल्ली में, तो उनको उसने बड़ी बचाने की कोशिश की, और उसमें इस शख्स गलीज किस्म की ये बातें करता रहा, जिसमें इसने अपनी बेटी के नाम पर भी ये कहा कि मैं अपनी बेटी को आग लगा दूं, जो पेट्रोल डाल के आग लगा दूं। ये इस किस्म का गिरा हुआ शख्स है, जो जिनके हाथों जो है अपनी बेटी ही महफूज नहीं है, तो सोसाइटी के और लोग क्या महफूज होंगे। तो ये चूना बिल्कुल लगा रहा था। मैं पहले ही शुरू दिन से मैं कह रहा था कि ये ड्रामेबाज है। तो ये मजीद और भी ये चूना लगाएगा, ये सीमा हैदर को भी चूना लगाएगा, ये सचिन मीणा को भी चूना लगाएगा। तो यही है कि इसका कोई पावर उसमें नहीं है। मोमिन मलिक साहब को हम सलाम पेश करते हैं। हमारी जो पाकिस्तान से आवाज बुलंद होती थी लॉ की, जो फयाज रामे कानून के मुतलिक आवाज बुलंद करता था, जो रोशन अली अजीम जो कानून की आवाज बुलंद करता था, वो दो आवाजें अब जो है एको बन के इंडिया की तरफ जो है मोमिन मलिक की सूरत में आई है। और मोमिन मलिक वहां पे बातें करता है। हमें तो लॉ का पता है, अगर हमें एक्सेस मिल जाता मुझे और फयाज रामे को, तो हम हिंदुस्तान जाके पहले हम कोर्ट फाइल देखते, हम कोर्ट फाइल पे जब जो वकील होता है उसका कोर्ट फाइल पर पहले जो है कोर्ट का नाम लिखा जाता है, फिर उस कोर्ट के नाम के नीचे जो अक्यूज पर्सन होता है, मुद्दई का नाम लिखा जाता है, उसके बाद अक्यूज पर्सन और जो कंप्लेनेंट होता है उसका नाम लिखा जाता है, उसके पीछे वकील का नाम लिखा जाता है। इस केस को डिफेंस कौन कर रहा है, इस केस को प्रोसीड कौन कर रहा है। हम तो पहले जाते ही हम ये फाइल देखते कि भाई इस केस को प्रोसीड कौन कर रहा है। लेकिन हम तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में थे, हमें एक्सेस नहीं थी हिंदुस्तान में। लेकिन मोमिन मलिक वहां पर साहब गए और उन्होंने ये राज फाश किया कि ये इसने तो फाइल ही नहीं किया पावर।
जब इसने पावर फाइल नहीं किया तो ये सीमा की तरफ से ये कैसे बात कर सकता है? हिंदुस्तान की आवाम को चूना लगाया इसने कि मैं सीमा का वकील हूं। भाई सीमा का वकील आप तब बनोगे जब आप वकालतनामे पे साइन करोगे, आप पावर पे साइन करोगे, फिर आपकी आवाज जो है वो सीमा की आवाज एक होगी। अब सीमा की आवाज आपकी आवाज एक है नहीं, आप अपनी तरफ से मौकूफ देते रहे, तो ये एक गलत काम है, ये चूना लगाया है। समाज को ये चाहिए, हिंदुस्तान की आवाम को ये चाहिए कि इसका सोशल बायकॉट किया जाए, जैसे उन्होंने निर्भया केस में धोखा दिया पूरी हिंदुस्तान की समाज को, तो अभी भी इसने धोखा दिया है। अब निर्भया केस में इसने एक और भी धोखा दिया समाज को, वो ये धोखा दिया जो रेपिस्ट थे उन रेपिस्ट के ये घर जाता है, वो तमाम रेपिस्ट को जो अपने भाई बनाता है, और रेपिस्ट की जो बीवियां होती हैं उनको अपनी बहनें बनाता है, ये अपने राखी बंधवाता है, फिर इनके घर में आना जाना शुरू हो जाता है, फिर अपनी माँ उनके घर भेजता है, फिर उनकी रेपिस्ट की बीवियां इनके घर आती है। हम रेस्पेक्ट करते हैं जो रेपिस्ट की बीवियां हैं या माँ हैं, हम उनके रेस्पेक्ट करते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। हम इंटेंशन की बात करते हैं एपी सिंह की कि कैसे जो है इस केस को मीडिया मेन स्ट्रीम पे लाने के लिए, मीडिया में हीरो बनने के लिए उसने उनकी जो लोग थे जो अभी वो मर चुके हैं उनकी बीवियों का इस्तेमाल किया कि ये मेरे बहनें, जो माएँ हैं बहनें हैं। जब उनकी डेथ हो गई, केस खत्म हो गया, उनको बहनों का रिश्ता खत्म हो गया, उनकी माँ का रिश्ता खत्म हो गया, अल्लाह खैर सला। अब ये सही वो सेम पैटर्न जो है वो इस्तेमाल करते हुए सीमा हैदर के केस में आया है। जाता है सीमा के घर, मैं तुम्हारा केस लूंगा, केस चलाऊंगा, सीमा को भाई बनाता है, बहन बनाता है, राखी आती है, फिर सीमा के घर में अपनी माँ भेजता है, फिर सीमा के घर में अपनी बीवी भेजता है, सीमा के घर में अपनी जो है अपने बच्चे भेजता है। आप देखेंगे सेम पैटर्न इसने जो है ना यूटिलाइज किया है। एपी सिंह ने फिर चूना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस मर्तबा, पहले तो कोई और वकील था, लेकिन इस मर्तबा एपी सिंह का जो है वो बुरा वक्त शुरू हुआ है, क्योंकि एपी सिंह के सामने फयाद रामे है, एपी सिंह के सामने मोमिन मलिक साहब है, एपी सिंह के सामने रोशन अली अजीम है, इसलिए इसका चूना जो है हम लगने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। सर आपकी मुझे बात याद आ रही है, आप शुरू में जब कहा करते थे कि ये वकील है और इस तरह की चीजें सपोर्ट किया करते थे, तो वो मुझे यकीन करें बड़ा सरप्राइज हुआ जब मैंने देखा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी, इसने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लिया। और आप तो प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं कि ये तो सर पहला स्टेप होता है, ये तो जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होता है जो जुमा 8 दिन जिसे वकालत में आए